थकना नहीं, रुकना नहीं, चलना अभी बाकी है। गिरकर उठ, उठकर चल, संभलना अभी बाकी है, चलना अभी बाकी है। हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और यार कल से अब तक आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस, सो मेनी कॉल्स, एंड सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका एक बढ़िया स्कोर बन रहा है। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, क्योंकि आप सभी इसी साल अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वो सफर तय कर लेने वाले हैं। पर यार इस वीडियो के थ्रू मैं एड्रेस करना चाहूंगी 21 लाख में से वो 20 लाख एस्पिरेंट्स को। मैं उनसे बात करना चाहूंगी जो अभी परेशान है, निराश है, दुखी है, कंफ्यूज्ड है, पलके भीगी हैं, क्योंकि यार वो जानते हैं कि इस साल उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यार मन से, दिल से तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सबसे मैं एक एक कर बात कर पाऊं, आप सबसे मिलकर ये कह पाऊं, आपको समझा पाऊं कि यार एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितने केपेबल हैं। एक एग्जाम ये नहीं बता सकता है कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने जा रहा है। तो यार यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप रुक जाएं या फिर फेलियर को रुकने पर मजबूर कर दें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि फेल वो इंसान नहीं होता है जो चोट खाकर गिर जाए। फेल वो होता है जो गिरने के बाद उठने की हिम्मत नहीं रखता है। और देखिए अभी चाहे कोई आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, अगर आपको कोई कुछ भी कह जाए, आप जानते हो आपने मेहनत की है, चाहे वो मेहनत की शुरुआत कभी भी की हो यार, पर मैंने देखा है दैट यू गाइज आर सो पैशनेट अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। आप कितनी मेहनत कर सकते हो, दिन रात आपने एक किया है, वो मैंने देखा है, एंड हेंस आई बिलीव इन यू। हम आपके ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि यार वो जोश, वो आग, वो पूरे जुनून के साथ जब आपने हमारे सेशंस में पार्टिसिपेट किया है, वहां से क्लियर समझ आता है कि आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन देखिए उसके लिए चाहे आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको अभी कोई कुछ भी कह रहा है, किसी को हमने कोई जवाब नहीं देना है, लेकिन खुद के ऊपर पूरा पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि आपका अपने ऊपर ये विश्वास ही आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा और वही आपको आपके मंजिल के करीब लेकर जाएगा। नीट 2023 एग्जाम अगर आपका अच्छा नहीं हुआ है, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर चुके हैं, आप समझ गए कि नहीं यार इस बारी नहीं हो पाएगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मैं जानती हूँ ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किए हैं, जिन्होंने आंसर की भी अभी चेक नहीं किया है, क्योंकि मन ही मन वो जानते हैं कि नहीं यार इस बारी नहीं हो पाएगा। रीजन चाहे जो भी हो, आपने पढ़ाई की नहीं की, लेट आपने शुरुआत की, या फिर पेपर आपको अनएक्सपेक्टेड लगा, पेपर अजीब सा आ गया, जैसा आपने सोचा था वैसे नहीं आया, हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तीनों सब्जेक्ट्स पर इक्वल ध्यान नहीं दे पाए, या फिर पैनिक कर गए लास्ट मोमेंट पर, वजह चाहे जो भी रही हो। लेकिन यार अभी हमें ये सोचना है कि आगे क्या करना है, और ये बिल्कुल भी इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी समझ सकती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट से बात कर कर यार हम लोग भी इतने दिन से आप लोगों के साथ जुड़े, तो डेफिनेटली एक वो बॉन्डिंग बन जाती है। हम भी देखिए सभी टीचर्स, नॉट जस्ट मी, दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ ही लगे हुए थे, बट देन अब जरूरी है टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और अब हमें आगे के बारे में सोचना है, आगे के बारे में देखना है। तो देखिए इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा पाऊं, क्योंकि आगे क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा, पर मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दे सकती हूँ, आपके सामने कुछ बातें रख सकती हूँ, आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, जिसके हेल्प से आप ये समझ पाए कि यार अभी मेरे को आगे क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल किया और कहा कि मैम इस बार तो नहीं हो पा रहा है, अब क्या हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना चाहिए, यानी कि क्या अभी हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए। तो यार अभी अभी आपका पेपर हुआ है, पेपर अच्छा नहीं हुआ, और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इमोशंस में आकर ये कह दे रहे हैं कि नहीं यार मेरे को ड्रॉप लेना है। पहले आप समझिए कि यार क्या ये जो आपका व्हाइट स्टेथोस्कोप, ये जो व्हाइट एप्रन है, क्या आप वाकई उसके लिए पैशनेट है? आई मीन किसी ने कह दिया इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर ये जो आपको पीछे दिख रहा है इसके साथ आप खुद को पहले इमेजिन कर चुके हैं, अपने नाम के आगे वो डॉक्टर का टाइटल के सपने आप देख चुके हैं, इसके लिए आप पैशनेट हैं, डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में आप वाकई आना चाहते हैं। अगर ये आपको थ्रिल देता है, अगर ये व्हाइट स्टेथोस्कोप, ये व्हाइट एप्रन आपको थ्रिल देता है, आपको अंदर से खुशी महसूस होती है इसके बारे में सोचकर, तब यू शुड डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप। तब आप इस डायरेक्शन में जरूर आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि अपने एमबीबीएस के सपने को पूरा कर सकते हैं अगर आप वाकई पैशनेट हैं। पर यार किसी ने कह दिया इसलिए मैं करना चाहता हूं, या फिर मैं ऐसा दो नाव में सवार होना चाहता हूं कि ठीक है यार साथ साथ बीएससी भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत ये भी हो जाएगा और यहाँ पर नीट की भी तैयारी करते रहेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और ठीक है यार अगर आपका ये पैशन है, अगर आपकी मंजिल वही है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पहला
अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट, सबकी लाइफ की टाइमलाइन अलग होती है, सबको अलग अलग समय पर चीजें मिलती हैं। यानी कि ऐसा नहीं सोचना है कि यार उसने तो पहली बार दिया, उसका तो हो रहा है, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, मेरा तो नहीं हो पाया। नहीं, आपके लिए देयर इज समथिंग इवन बेटर इन स्टोर। पर एक बारी आगे तो बढ़िए, सही डायरेक्शन में अपना कदम तो बढ़ाइए। तो यार अगर आपका इस क्वेश्चन का आंसर यस है, एक बड़ा यस है कि हाँ आकांक्षा मैम, वी आर पैशनेट टू बिकम अ डॉक्टर और हम बस डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, एमबीबीएस हम किसी भी हाल में परस्यू करना चाहते हैं, वो वाइट स्टेथोस्कोप अप्रैल हमें थ्रिल देता है, अंदर से उसको पाने की चाहत हम रखते हैं, तो फिर आपको मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। यानी कि यार जब हम कुछ करने जा रहे हैं, हमने वो पहले कोशिश की पर वहां पर हमारी बात क्यों नहीं बन पाई, वहां पर क्यों हम पीछे रह गए, इसका यार पहले हमें सही सही आइडिया होना चाहिए। यानी कि जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जिस चीज के लिए हमने मेहनत की उसमें हमारा वो डिजायर्ड आउटपुट हमें क्यों नहीं मिल पाया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि यार ये वाई को हाउ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि क्यों अभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहीं से आप समझ पाओगे। अगर आप मेरे पीछे लिखे गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे ये किया जा सकता है, हाउ यू कैन डू दिस द नेक्स्ट टाइम। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, क्या ऐसा था कि आपने शुरुआत ही बहुत लेट की? मैं जानती हूँ यार, और स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स जिनकी ये पहली बार है, यानी कि जिन्होंने इस साल पूरा फोकस बोर्ड्स पर था और फिर कहीं एंड में जाकर वो सीरियस हुए एंड क्रैश कोर्स की हेल्प से बाकी लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में उन्होंने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। तो यार देखिए, लेट स्टार्ट यहाँ पर आपको रेस में पहले पीछे कर देता है, क्योंकि आप खुद सोचिए ये एक रेस ही है, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करना है ना। जैसे हमारा क्लास 12th में या क्लास 10th का एग्जाम होता है कि ठीक है आपका इतना परसेंटेज आ गया, आप पास हो चुके हैं। यहाँ पर पास नहीं होना, आपको कंपटीशन को बीट करना है। तो रेस में अगर आप पहले शुरुआत लेट करेंगे तो यार फिर चांसेस यही है ना कि आप पीछे रह जाएंगे। वहीं अगर आप रेस में दौड़ना पहले ही स्टार्ट कर देंगे एक सही पेस पर, तो फिर चांसेस आर ब्राइट दैट आप वहां पर आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले गलती क्या आपकी ये थी कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते रह गए, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के पीछे थे। कि ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कोई आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछने वाला है। तो यहाँ पर एग्जाम में जाने से पहले एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी गुड क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने टीचर के साथ मिलकर बैठकर करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या आपने सिर्फ यही सोचा कि यार मैं सिर्फ क्रैश कोर्स करूंगा और हो जाएगा? देखिए, बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट केवल क्रैश कोर्स करने से फिर भी हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी रिलेटिवली इजी सब्जेक्ट है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को डिटेल में अगर पढ़ना है, और वो चैलेंज को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट कॉम्बैट कर सकता है जिसने चीजों को डेप्थ में पढ़ा है, इन डिटेल पढ़ा है, ऊपर से नहीं, सुपरफिशियली नहीं। तो यहाँ पर क्या ये एक आपकी गलती थी? उसके बाद यार बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ बायोलॉजी पर ही फोकस करते रह जाते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर तो बायोलॉजी से आता है। पर आप ये भी समझिए कि अकेले बायोलॉजी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट नहीं मिलेगा। बायो में आप पूरे 360 और 360 भी लेकर आ जाएं, तब भी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का हाथ पकड़कर चलना ही होगा, क्योंकि वहीं से आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। और फिर मैं जानती हूँ यार, बहुत सारी ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। हो सकता है कि लास्ट टाइम पर आपका फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए कोई, या फिर हेल्थ इश्यूज रहे, इसकी वजह से आपको दिक्कतें हुई, और साथ ही साथ मल्टीपल टीचर्स, बहुत बड़ी गलती। एक ही सब्जेक्ट के लिए 10-10 टीचर के लेक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, उसमें आपको भी मालूम है आपका कितना टाइम वेस्ट हुआ है। तो यार अगर मेरे पीछे लिखे हुए ये वाई का आंसर आप दे पा रहे हैं, तो फिर आप ये भी जानते हैं कि ये कैसे होगा, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो यार वो क्यों नहीं से तो आपको आंसर मिलता है कि कैसे होगा। जब आप इन चीजों को सही करेंगे तभी तो होगा। और अगर आपके मन में आपको इसका आंसर मिल चुका है कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं क्यों नहीं कर पाया, अगर मैं उन फैक्टर्स पर काम कर लूं तो कैसे नहीं होगा, then you should definitely take a grok and you should start it from today itself। आज से ही आपको इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि यार सही टाइम पर सही डिसीजन, सही स्टार्ट बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर बहुत स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं यार अभी तो इतनी पढ़ाई कर रहे थे, अभी नहीं हम शुरुआत कर सकते, हो ही नहीं पाएगा। अभी आप देखिए कि ये जो एग्जाम का लास्ट मिनट स्ट्रेस था, इस वजह से आपने कितनी मेहनत की, लास्ट में इतना ज्यादा सेशंस में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज ऑफ विच आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो उस एनवायरमेंट में अकोमोडेट हो गई थी, जहां पर आप इतना लॉन्ग आवर्स के लिए वन स्ट्रेच में पढ़ पा रहे हैं, जहां पर
पर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, कॉमन सेंस है, आईक्यू लेवल है, वो सडनली एकदम से इतना बढ़ जाता है क्योंकि हम अल्ट्रा सीरियस हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम कि कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझ आने लगता है। और अभी भी आप उस जोन से हटे नहीं है, अभी भी आप उस जोन में ही हैं। तो वहीं से अगर शुरुआत हो जाएगी तो कितनी आसानी हमारे लिए हो जाएगी। और वहीं अगर आप खुद को एक बड़ा सा ब्रेक दे देते हो कि आप 5, 6, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद सोचेंगे, तो फिर आप इस रेस में खुद को पीछे कर लेते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, ये कंपटीशन में रेस ही है, रेस में ही हमें आगे निकलना है, कंपटीशन को ही आपने बीट करना है। और इसमें शुरुआत जितनी लेट होगी, आप खुद सोचिए, एक रेस में भागना लेट शुरू करेंगे यार, तो फिर पीछे रह जाएंगे ना। और यार जैसे मैंने आपको कहा कि कोई आपके ऊपर विश्वास करे या ना करे, पर आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, इसी विश्वास को अपनी ताकत बनाना है। एंड इसी के साथ हमारा भी यार ये विश्वास बैच फॉर नीट 2024 स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 12th में। सही समय पर शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट। और आप मुझे खुद बताइए कि क्या आप अपनी तरफ से पूरा 100% देने के लिए तैयार हैं? पूरी जी जान लगाकर 100% एफर्ट्स आप अपने देने के लिए तैयार हैं? क्या पूरी मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं? तो फिर एक बात बताइए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको हर चीज की क्लैरिटी मिलेगी, जहां आपको बेस्ट सेट ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे, एक परफेक्ट सपोर्ट सिस्टम मिलेगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, 24/7 आपके डाउट सॉल्व हो पाएंगे, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट कंटेंट जहां आपको मिलेगा, रेगुलर टेस्ट सीरीज होंगी शुरुआत से। ऐसा नहीं कि एंड में जाकर सीरियस हुए, एंड में आपके टेस्ट हो रहे हैं, जहां पर पहले दिन से हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, हर मंथ आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, उस टेस्ट का आपको एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ जब आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप खुद सोचिए, एग्जाम से 4 महीना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, कहीं डाउट का स्कोप नहीं बचेगा, क्योंकि आप क्लास के दौरान यूजिंग द कॉल फीचर अपने टीचर को कॉल कर अपना डाउट क्लियर कर पाएंगे। अरे यार, जब हम साथ मिलकर इतनी मेहनत करेंगे, जब सब चीज की आपको क्लैरिटी होगी, तो फिर कैसे बात नहीं बन पाएगी? क्योंकि आपने ही कहा, आपने अभी कुछ देर पहले अपने मन में कहा कि हाँ यार, मैं तो अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, मैं पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो फिर यार जब आप यहां पर आएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, तो फिर कैसे हम सिलेक्शन से पीछे हट सकते हैं? और अब तो हम और बेटर जानते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया था, तो अब आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को और बेटर समझ सकते हो। और हम सब जानते हैं कि नीट 2024 इस बार भी नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली मई में ही होने जा रहा है, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल ट्रेंड या पैटर्न होता है इस एग्जाम का। कोड आप यूज कर सकते हैं AKA लाइव, सो दैट आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर पाए। क्योंकि देखिए, अभी कुछ दिनों के लिए आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है फीस पर, जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइव। तो अगर आप एक 2024 एस्पिरेंट है तभी भी, 25 एस्पिरेंट है तभी भी, दोनों ही केस में आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वास बैच आपका 24 के लिए, RM बैच आपका 2025 के लिए। इसी के साथ जब आप कोड यूज करते हैं, तो आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस, मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिल पाएगा। हर 15 दिन के इंटरवल पर हम चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या कमी रह रही है, कहां आप दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कैसे उसको और बेटर किया जा सकता है। यानी कि आई विल ट्राई कि मेरे साथ आपके पर्सनल जूम सेशंस हो रहे हैं, जिसके हेल्प से हम 1-on-1 आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए। क्योंकि यार यूट्यूब पर ये सब करना पॉसिबल नहीं, और यूट्यूब पर पूरी भीड़ होती है, वहां से उस क्राउड को फिल्टर आउट करना। वैसे स्टूडेंट्स के साथ मैं भी अपने आप को जोड़ना चाहूंगी, जो यार बिल्कुल फोकस्ड है, जिनका सिंगल फोकस इसी बात पर है, सिर्फ सिलेक्शन, जिनके मन में ऐसे 4 बातें नहीं चल रही, खिचड़ी नहीं पकी हुई है कि यार ये भी वो भी और इधर भी बैठ गए उधर भी नहीं, जो क्लियर फोकस करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर। सो आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि यार मैं भी 100% उनके साथ इन्वॉल्व हूं। तो यहाँ पर इसके लिए देरी नहीं करनी है, बिकॉज स्टार्टिंग ऑन द राइट टाइम कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोड यूज करना नहीं भूलेंगे, सो दैट आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर पाए। एट द सेम टाइम यार हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है, तो फिर लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और ध्यान रखिएगा कि सक्सेस हमेशा एक्सपीरियंस से ही आता है, और एक्सपीरियंस हमेशा बैड एक्सपीरियंसेस से ही आता है। फेल वही होता है जो मान लेता है कि हाँ यार अब मुझसे नहीं होगा, मैं दोबारा नहीं कर सकता हूं, अब मैं हार गया हूं। और विनर वही होता है यार जो बार बार गिरने के बाद भी वापस खड़े होने की हिम्मत रखता है, वापस शुरुआत करने की हिम्मत रखता है, और यही कहता है दैट आई विल डू इट अगेन एंड आई विल नेवर गिव अप। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और मैं जानती हूं आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझ तक बहुत सारी बातें पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। देखिए कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है, वो सब कुछ, आपके जो भी डाउट्स हैं इस बैच से रिलेटेड, बाकी यार कल आपका एग्जाम हुआ, आप कैसा फील कर रहे हैं उससे रिलेटेड, आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो बाय ईच एंड एवरी कमेंट, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं वहां पर आपको उसका आंसर कर पाऊं। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।